दोस्तों, एक गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा था। लेकिन उम्मीदवारों में एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसको कभी गांव वालों ने देखा ही नहीं था। हालांकि वह जो है रहती तो उसी गांव में थी, लेकिन हमेशा पर्दे के पीछे रहती थी, इसलिए कभी भी वह सामने नहीं आती थी। लेकिन जब पोस्टर पर उसका फोटो छप जाता है प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए, तो दोस्तों वह इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसके चर्चे होने लगते हैं। अब जो कुछ छिछोरे टाइप के लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया हम वोट तो इन्हीं को देंगे, क्योंकि अगर ये जीत जाएंगी तो कभी न कभी इनके जो है दर्शन कर लिया करेंगे। लेकिन अब दोस्तों चुनाव होता है, हालांकि वह जीत भी जाती है, लेकिन जब भी कोई उसके जो है दरवाजे पर जाता था तो उसकी मुलाकात सबसे पहले उसके ससुर से होती थी। वो उन्हें जो है अंदर ही नहीं जाने देता था। अब जो भी कार्यभार था वो सारा कुछ वही ससुर देखता था। लेकिन एक दिन जब उसके ससुर कहीं चले जाते हैं तो उनका ही नौकर एक दिन जो है उनके कमरे में चला जाता है, और उनकी बहू जो कि गांव की प्रधान होती हैं, वो जो है मौका पाकर उस नौकर का हाथ पकड़ लेती हैं। और वह नौकर भी हट्टा कट्टा बिल्कुल नौजवान था, 19-20 साल का था। अब दोस्तों ये सब चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता कि अंदर ही अंदर चल क्या रहा है। दोस्तों ये एक बहुत ही रोमांचक कहानी है, बहुत ही अद्भुत कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है बिहार के गया जिले की 2021 के ग्राम पंचायत चुनाव की। एक व्यक्ति जिसका नाम लखन लाल होता है, पिछले 10 सालों से प्रधान थे। इस बार उनका हारना तो तय था, क्योंकि हमेशा वो अपनी पत्नी को खड़ा करते थे। इस बार उनकी पत्नी थी नहीं, उनका जो है देहांत हो चुका था। तो इसलिए चुनाव में जो है अपनी बहू को खड़ा कर देते हैं। अब बहू का नाम जो है माया देवी होता है। वो पिछले 4 सालों से अपने घर आ रही थी, जा रही थी, लेकिन कभी किसी ने जो है माया देवी का चेहरा नहीं देखा था। कुछ औरतों ने ही सिर्फ देखा था, बहुत ही पर्दे में उसको रखते थे। यहाँ तक कि कभी वह जो है बाहर भी नहीं निकलती थी। लेकिन जैसे ही पोस्टर में उनका फोटो छपता है तो उनकी खूबसूरती को देखकर लोग जो हैरान रह जाते हैं। लोगों में जो है तरह तरह की बातें होने लगी कि इतनी सुंदर थी, तभी तो प्रधान जी जो है उसको छुपा कर रखते थे। अब वो चुनाव में जो है खड़ी होती है तो लोग उसे वोट भी देते हैं, हालांकि वह जीत भी जाती है। अब जो माया के ससुर थे, जिनका नाम जो है लखन लाल होता है, वही सारा कुछ जो है प्रधान का काम देखते थे। एक दिन माया के पति इंद्रजीत होता है, उससे कोई मतलब ही नहीं था। अब जब लखन लाल घर पर नहीं होते थे तो कोई आता था, किसी को कोई जरूरत पड़ती थी तो उसे जो है लौट कर जाना पड़ता था। वो आदमी भी बड़बड़ाता भी था कि जब प्रधान घर में है और जो औरत है वह प्रधान है, उनकी बहू प्रधान है, दस्तखत मोहर का काम है, तो इसमें लखन का क्या काम है? यहाँ पर आओ तो काम ही नहीं होता। तो इस तरीके से जो लोग है कहकर चले जाते। लेकिन एक दिन जो है एक आदमी कोई जो है अपना प्रमाण पत्र उसको बनवाना था, बहुत जरूरी था, उसके सरकारी नौकरी का सवाल था। वो घर पर आता है, प्रधान जी थे नहीं, क्योंकि जो लखन थे वो जो है कहीं 10 दिन के लिए गए हुए थे। अब वो आता है तो कहता है कि भाई मुझे इस कागज पर जो है प्रधान जी के जो है दस्तखत मोहर चाहिए और बहुत जरूरी काम है। अब दोस्तों दरवाजे पर जो है माया का पति इंद्रजीत बैठा हुआ था। उससे वो बोला भैया मुझसे कोई मतलब नहीं है, पिताजी आएंगे तब काम होगा। अब वो आदमी जो है भड़क जाता है, कहता है यार पिताजी के इसमें क्या लेना देना है? पत्नी है तुम्हारी, जो है ग्राम प्रधान है, घर में है, तुम एक दस्तखत और मुहर नहीं करवा के ला सकते हो? यार मेरे जो है नौकरी का सवाल है। तो कहता है कोई बात नहीं। वो जो है लड़ने लगता है, जिद पर आ जाता है। लेकिन इंद्रजीत जो है मना करता है, कहता है भाई मुझे प्रधान से कोई मतलब नहीं है। जब तुम वोट दिए थे तब तुम नहीं सोचे थे, और अब आए हो तुम मुझसे लड़ रहे हो। जब वो आएंगे तभी काम होगा, जाओ यहाँ से। लेकिन वह जो आप धमकी देता है कि भाई मैं मुकदमा कर दूंगा, केस कर दूंगा, यह कर दूंगा, वो कर दूंगा, शिकायत करूंगा। इंद्रजीत भी सोचता है कि चलो बहुत परेशान है लगता है। तो उनके घर में जो है एक नौकर था उनका, जो कि करीबी ही था, 18-19 साल का था। पिछले 7-8 सालों से उन्हीं के घर में जो है काम कर रहा था। उसी गांव का लड़का था, आगे पीछे उसका कोई नहीं था। तो वो जो है उनके घर पर काम करता था कि उनके जो है गाय भैंस को जो है चारा पानी, खेती बाड़ी सब वही देखता था। तो उसको जो है बुलाते हैं, उसका नाम जो है सुभाष होता है। तो उससे कहते हैं सुभाष इधर आ, यह कागज लेके जा और इसमें जो है अपनी भाभी के दस्तखत और मुहर करवा के ले आ। अब वो खड़ा खड़ा देखता है, क्योंकि कभी वो घर में गया नहीं था, उसको घर में जो है जाने की इजाज़त भी नहीं थी। वो कहता भैया कैसे जाऊं मैं घर के अंदर, और मैं तो कभी जाता भी नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि जा तू अंदर और जाकर बोल देना कि मैंने भेजा है। और सुभाष जो है वो घर में चला जाता है।
अब पहली बार जो है माया देवी के सामने गया था, जबकि 7-8 सालों में उस घर में जो है काम कर रहा था, और पिछले जो 3-4 सालों से जो है माया की शादी हुई थी, और घर में वह आ जा रहा था, लेकिन कभी भी जो है सीधे तौर पर उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। वो जो है जाता है, माया देवी जो है आंगन में खड़ी थी। वास्तव में वो इतनी खूबसूरत थी कि सुभाष भी जो है पहली बार जब देखता है तो वो भी देखता रह जाता है। माया देवी जब उसको देखती हैं तो वो भी चौंक जाती हैं कि कैसे जो घर में आ गया। वो बोलती हैं क्या काम है? तो बोला कि इस कागज़ पर जो है दस्तखत और मोहर करनी है, भैया ने भेजा है। तो जो है बड़बड़ाने लगती है, कहती हैं कि पहले ही मेरी ज़िंदगी जो है नर्क थी, अब और नर्क हो गई है। अब मोहर जो है उसने जो है कहीं पर रख दिया था, अब इधर उधर ढूंढने लगती है, जो स्टाम्प होता प्रधान का वो ढूंढने लगती है, अब उसे मिलता ही नहीं। तो जो है बहुत परेशान हो जाती है और बस बड़बड़ाती रहती है। अब जो सुभाष था वो सोचता है कि यार लगता है इसे बड़ा कष्ट है इसी ज़िंदगी में, और प्रधान है, इसको तो खुश होना चाहिए, प्रधान है, ऐसे बड़बड़ाए जा रही है। फिलहाल वो चुपचाप खड़ा रहा, कुछ देर में जो है मोहर मिल जाती है, उस पर स्टाम्प लगाती है, सिग्नेचर करती है, और उसके बाद कहती है ये लो जाओ। उसके हाथ में जो है पकड़ाते हुए वो सोचती है कि मैंने इतना बड़बड़ाई, इसने सुना ही होगा, कहीं जाकर बाहर कुछ कह न दे। तो वो कहती है कि ऐसा है कि तुम बाहर जाकर जो है किसी से कुछ मत बोलना। वो कहता है कि मुझे क्या ज़रूरत है बोलने की। वह जो है चला जाता है, और वो वहाँ पर वो व्यक्ति जो है इंतज़ार कर रहा था, उसको कागज़ देता है। वह जो धन्यवाद करता है इंद्रजीत का, और उसके बाद नसीहत भी देता है कि भाई एक छोटे से काम के लिए तुम अपने जो पिताजी का इंतज़ार करवाते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे थोड़ी प्रधानी चलती है। और अबकी बार पता नहीं तुम कैसे जीत गए। अब नसीहत देकर वो जो है चला जाता है। लेकिन जो सुभाष था वो सोचता है यार यह भी अब सही कह रहा है, सही बात है, लोग कुछ ज़्यादा ही अब पर्दादारी करते हैं। तभी फिर कोई आ जाता है, और उसके बाद फिर वो जो है जाता है मोहर दस्तखत करवाने के लिए। फिर वो बड़बड़ाती हैं, और उसके बाद फिर जब वो आता है तो कहती है कि बाहर जाकर कुछ मत बोलना। वो चला जाता है, 1 दिन बीत गए, अब 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। अब चौथे दिन जो इंद्रजीत था वह घर में जाता ही नहीं था। अक्सर वो जो सुभाष जो नोटिस करता था कि ये घर में क्यों नहीं जाता है। तो सब जो कहीं जाना था, कपड़े की ज़रूरत थी, तो सुभाष से बोलता है कि जाओ घर में से जो मेरा कपड़ा मांग कर ले आओ। वो घर में जाता है और कहता है कि भाभी जी भैया कपड़े मांग रहे हैं। तो वो कहती हैं कि उनको क्या हुआ, अब वो क्या अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे, उनसे जाकर बोलो कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अब शक्ल भी दिखाने लायक नहीं बची है। अब दोस्तों वह कपड़ा तो दे देती हैं, लेकिन फिर वह आता है तो कहती है कि ऐसा है कि बाहर जाकर कुछ मत बोलना, जो मैंने तुमसे बोला है। वो सोचता है यार अजीब सी बात है, चल क्या रहा है। अब उसके मन में जो है हजारों सवाल थे, बहुत कुछ वो जो है जानना चाहता था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ पूछे। लेकिन फिर अब कोई और आया, अब ऐसे ही कागज़ पर वो सिग्नेचर और स्टाम्प लगवाने के लिए आया। फिर गया तो फिर वो जो काफ़ी बड़बड़ाने लगी, कहने लगी कि ऐसा है कि भाभी जी आप जो है प्रधान हैं, आपको तो गर्व होना चाहिए, आप इतना क्यों बड़बड़ाती हैं, क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता? तो कहती हैं तुम्हें क्या पता मेरी परेशानी, तुम तो कभी अंदर आते ही नहीं हो, तुम्हें आने ही नहीं दिया जाता है, तुम क्या जानो मेरा दुख दर्द। उसके बाद वो चला जाता है। लेकिन जब 10 दिन बीत गए, अब 10 दिन बाद उसको आना था, तो एक दिन जो है वो जाता है, तो जब वो वहाँ से वापस आता है, सुभाष अंदर से अपना जो है सिग्नेचर वगैरह करवा के तो उसका जो है हाथ पकड़ लेती है। अब जब दोस्तों हाथ पकड़ लेती है तो जो सिहर जाता है, सोचता है यह क्या है, सोचता है शायद अनजाने में हुआ होगा। लेकिन जब फिर वह वापस आता है तो फिर वह कहती है कि ऐसा है कि बाहर जाकर जो है कुछ मत बोलना। उसने कहा कि क्या नहीं बोली, क्या आपने ऐसा कहा है? तो बोली मैंने जो तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, यह चीज़ जो है बाहर जाकर मत बोलना। अब दोस्तों वो समझ आता है क्या कुछ होने वाला है। अब उसको खुशियों का जहाँ कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जिसको देखने के लिए लोग तरस जाते थे, अब कहीं ना कहीं वो वही जो है अपनी तरफ से हाथ बढ़ा चुकी थी। फिलहाल वह बाहर आता है, 10 दिन बीत चुके थे, और उसके बाद जब लखन प्रसाद आते हैं, कहीं पर जो गए हुए थे आते हैं, जब उनको पता चलता है कि ये घर के अंदर गया था, अब ऐसे ऐसे कोई आया था और कागज़ पर जो है दस्तखत मोहर वगैरह करवा रहा है, तो वो जो है बुरी तरीके से भड़क जाते हैं। उसको जो है उल्टा सीधा कहने लगते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में जाने की। उसने बोला मैं तो नहीं जा रहा था, भैया ने ही भेजा था। अब वह जो है अपने बेटे पर भड़क जाते हैं, इंद्रजीत पर जो है भड़क जाते हैं। उसे भी कहते हैं कि अगर तुझे इतना ही शौक है तो जो है अपनी बीवी को ले जा, कहीं मार्केट में बैठा दे, वहाँ पर अपना दस्तखत मोहर करती रहेगी, और फिर जाकर अपनी जो बहू को भी डांटने लगते हैं।
अब सुभाष के समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है अंदर इस तरीके से। लेकिन दोस्तों अगले दिन जो है इन दोनों को कहीं जाना था, बाप बेटे जो है इंद्रजीत और लखनलाल दोनों को कहीं जाना था। अब इनकी जो है रास्ते में जो है दुर्भाग्य तरीके से दोनों की बाइक से जा रहे थे और कोई ट्रक वाला उनको रास्ते में जो ठोक दिया और इन दोनों की जो मौके पर ही मौत हो गई। अब जैसे ही ये खबर लगती है गांव में हाहाकार मच जाता है, सारे लोग जुटते हैं, क्रियाक्रम होता है और उसके बाद सब हाय हाय करने लगते हैं। लेकिन एक कहावत है कि अगर एक अनार और 100 बीमार। अब जो माया देवी थी दोस्तों, प्रॉपर्टी भी थी अब 40-50 लाख की। अब जितने भी उसके जो चाचा ताऊ लोग थे इंद्रजीत के, जो कि कभी उसे वोट भी नहीं देते थे उसके पिताजी को, वो सारे लोग आने लगे। और उनके लड़के भी थे, तो कोई इधर से कहता कि कोई बात नहीं और हमारे घर की बहू है, हम अपने लड़के से अब शादी करवा देंगे, घर का मामला घर में ही रह जाएगा और इतना प्रॉपर्टी है तो वो भी हम लोग देख लेंगे। अब कई लोग जो है इस तरीके से, जो इंद्रजीत के मौसा मामा फूफा ये सब लोग थे, वो भी इस तरीके सब जो है चीज़ें के बारे में जो है दावेदार बन गए, क्योंकि उनके लड़के भी थे। तो यही सब प्रस्ताव रखे कि माया देवी बहुत सुंदर भी है, तो 4 सालों से कोई बच्चा वगैरह भी नहीं था, तो वो सारे लोग अब यही चाहते थे कि मेरे घर पर आ जाए, ये मेरे लड़के जो है शादी कर ले। कहीं ना कहीं सबकी नज़रें जो थी वह प्रॉपर्टी पर टिकी हुई थी। लेकिन इधर जो सुभाष था, थोड़ा बहुत जो है इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई थी, माया और सुभाष के बीच में। और जैसे ही बात आगे बढ़ी, ये हादसा हो गया। अब उन दोनों की कहानी वहीं पर तो खत्म हो गई, कहानी अब दूसरी चालू हो गई। अब उसके माँ बाप भी आए जो माया देवी के थे, उसके मायके से वो लोग आए, भी चाहते थे कि उनकी बेटी किसी से जो है शादी कर ले, क्योंकि अभी तक उनकी बेटी ने जो कुछ झेला था वो उनका दिल ही जानता था। उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं था। दरअसल जो इंद्रजीत से शादी हुई थी बहुत गलत हो गई थी। इंद्रजीत जो है किसी भी लायक में जो है माया के लायक नहीं था, नहीं 4 सालों में कभी जो भी उसने जो है उसको एक हिसाब से छुआ तक नहीं था, क्योंकि उस कंडीशन में वो था ही नहीं। एक तरह से वो जो है नामर्द था। और माया जो है यह चीज़ अपने माँ बाप को जो है बिल्कुल बता चुकी थी, अपनी माँ को जो है बता चुकी थी। लेकिन फिर भी वो लोग सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, इलाज चल रहा है, दामाद जो है ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई बीमारी ही नहीं थी उसके अंदर कि वो कभी ठीक होने वाली थी। लेकिन अब ऐसा हादसा हो गया कि दोनों लोग चले गए, और इसलिए जो माया के ससुर थे वो उस पर जो कड़ी नज़र रखते थे कि किसी के संपर्क में ना आ जाए, इसलिए ना किसी से मिलने जुलने देते थे, ना किसी को अंदर जाने देते थे। माया को भी उसके मायके कम ही भेजते थे, एक हिसाब से वो अपनी जो है रेपुटेशन के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कि हाँ मेरा बेटा ठीक है, मेरी बहू मेरे घर में है, वो जो है उसको एक हिसाब से ज़बरदस्ती घर में रखते हैं। और माया देवी भी मजबूर थी, अब किसी तरीके से दिन काट रही थी। लेकिन जब यह सब हो गया, तो अब जब सारे लोग बोलने लगे कि चलो अब हम जो है इसके दावेदार हैं, हम हैं, माया ने सबको जो है मना कर दिया। उसने बोला कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। अब जितने भी लोग थे सब जो है निराश हो गए, अपने अपने जो है घर चले गए। 1-2 महीना हो गया। अब सुभाष और माया दोनों घर में जो है रहते थे, इनके अलावा और कोई रहता नहीं था। लेकिन इस बीच जो है उसके जो पट्टीदार के लोग थे, वो जो कि उनके धन के दावेदार थे, तो सोचने लगे कि अगर यह शादी नहीं करेगी तो कम से कम कहीं चली जाए यहाँ से, और चली जाएगी तो फिर धन पर हमारा कब्जा हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने जो है उसके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वो जाकर पुलिस थाने में जो है रिपोर्ट दर्ज करवा दिए कि जो सुभाष है और माया है, इन लोग ये लोग जो मिलकर एक्सीडेंट करवाया था, और इसकी वजह से उन बाप बेटों की जो मौत हो गई। अब पुलिस वाले जो है जांच में जुट जाते हैं, लेकिन जब वो पाते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, या सिर्फ धन दौलत को हड़पने के लिए झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो उन पुलिस वालों ने उन लोगों को भी डांटा फटकारा और बोला कि आइंदा से ऐसी गलती मत करना, जो महिला है उसे सुकून से रहने देना। लेकिन इस पर भी वह लोग नहीं माने। वह सुभाष को जो धमकाने लगे कि तू यहाँ से छोड़कर कहीं चला जाता कि नहीं। लेकिन सुभाष जाता तो जाता कहाँ, उसका कोई था नहीं, और वैसे भी वो छोड़ के जाना नहीं चाहता था। वो सोचता था कि मैं चला जाऊंगा तो माया देवी जो है परेशान हो जाएंगी, अकेली हो जाएंगी। वो सोचता था पहले यह घर छोड़कर जो है चली जाएं, फिर मैं चला जाऊंगा। जो चाचा ताऊ लोग थे, पट्टीदार थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। वो सोच रहे थे कि कितनी जल्दी इसकी जो है धन जो है वो हमारे कब्जे में आ जाए। अब वो जो है रोज नए नए जो है इल्ज़ाम लगाने लगे कि इसके घर में कोई कमी नहीं है, एक मर्द है तो इसको अब किस चीज़ की ज़रूरत, कोई कमी है नहीं इसके लिए। तो उन्होंने एक दिन जो है पंचायत बुला ली, उसके माँ बाप को बुला लिया कि हमारे घर की जो है इज्जत ये खराब कर रही है, ऐसा ऐसा अंदर कुछ चल रहा है। उसके माँ बाप आए, कई लोग आए, पंचायत जुटी, पुलिस वाले भी कुछ आए। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हमारी इज्जत जो है खराब हो रही है,
आप अपनी बेटी को ले जाओ, इसका जो है कहीं शादी वगैरह करो। लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि हम शादी करेंगे, लेकिन यहीं पर करेंगे। उन्होंने बोला किससे करोगे? अब उन लोगों ने बोला कि सुभाष से करेंगे। अब जब सुभाष ये बात सुनता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, वो कुछ कह नहीं पाता। उससे पूछते हैं कि शादी करोगे? तो कहता है जैसी आप लोगों की इच्छा। और ये लोग कहते हैं कि यह कैसे करेगा। बहुत गहमा गहमी होती, पुलिस बुला ली जाती है। जब पुलिस आती है तो अब लोगों से सवाल जवाब किया जाता है, माया देवी से पूछा जाता है। माया देवी कहती हैं कि हाँ, मैं जो है सुभाष से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों, जब उसके माता पिता ने माया से पूछा कि बेटी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है, तो उसने बोला था कि कहीं ना कहीं जो है सुभाष है जिसे धन दौलत से जो है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह कह चुका था कि जैसे ही आप इस घर से जाओगी तो मैं भी इस घर से चला जाऊंगा। उसने कई बार माया को बोला कि था कि आप कहीं शादी कर लो, या धन दौलत जो है किस काम का, आपके लिए तो कंकड़ पत्थर के समान है। तो बहुत जो है समझाता था। और माया देवी भी समझ चुकी थी कि इसको जो है धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ मेरे सुख और चैन से मतलब है। इसलिए उसने जो है अपने माँ बाप से कहा था कि अगर सुभाष से मेरी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए दोस्तों वो लोग जो है प्रस्ताव रखा, और वहाँ पर इन दोनों ने जो है एक दूसरे से शादी के लिए जो हाँ कर दिया। और जो सारे लोग थे वो छटपटाने लगे कि ऐसा कैसे होगा। लेकिन पुलिस वाले बोले कि भाई यह भी बालिग है, 18-19 साल का है, और माया भी जो है 22-23 साल की है। जो माया है वो भी बालिग है, तो अब इनकी जो मर्जी होगी वो ये लोग करेंगे, तुम लोग कभी जो है बीच में मत पड़ना। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों की शादी हुई। तो दोस्तों ये रही कहानी, अजीबोगरीब कहानी है। लेकिन कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में जो है ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक जो है दोस्तों अपना ख्याल रखना।